हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को आईएएस होगा कैशलेस इकोनॉमी पर। ठीक है, आप इसको जो तैयार करिए एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और अदर एग्जाम्स के लिए। राइट फ्रेंड्स, और कंप्लीटली आप इसको वॉच करिए। सारे इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर्स, जितने भी बेसिकली टॉपिक्स हैं उन सबको हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। राइट, और प्लेलिस्ट को इसकी वॉच कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ इस बुक को आप ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जिनको आप तैयार कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए। राइट, और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, और एस्से और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो आपको अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है, वहां से जाके आप अपने एग्जाम के हिसाब से इनको बाय कर सकते हो, एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल या एमटीएस के लिए। राइट गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर करेंगे इंट्रोडक्शन से। इस टॉपिक को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे ये देख लेते हैं। द डिजिटल इकोनॉमी और कैशलेस इकोनॉमी रिफर्स टू एन इकोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो डिजिटल इकोनॉमी या फिर कैशलेस इकोनॉमी जो है वो किसको रिफर करती है? ऐसी इकोनॉमी जो कि बेस्ड ऑन हो डिजिटल टेक्नोलॉजीज पर। ठीक है, और डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का मिश्रण हो, उसको हम लोग बोलते हैं कैशलेस इकोनॉमी। राइट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च डिजिटल इंडिया कैंपेन टू ensure that government services are made available to citizens electronically by improved online infrastructure and by increasing internet connectivity in the field of technology। ठीक है, यानी कि आप ये भी बता सकते हो गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया ताकि गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं उस सभी सिटीजन्स को इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड की जा सके, एक तरह से ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा सके और इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है टेक्नोलॉजी के फील्ड में बढ़ाई जा सके। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो, डिजिटल इंडिया के बारे में भी यहाँ पर आप बता सकते हो। कैशलेस इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए ही यहाँ पर डिजिटल इंडिया की कैंपेन की शुरुआत की गई थी। राइट, तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन में इसके बारे में भी थोड़ा सा बता सकते हो। राइट, तो इस तरह से आप इसकी शुरुआत करोगे। आगे मूव करते हैं, इसके बारे में और आप प्रोज एंड कॉन्स वगैरह बता सकते हो कि इससे क्या क्या फायदे हो रहे हैं कैशलेस इकोनॉमी से। राइट, अब आगे मूव करते हैं। कैशलेस इकोनॉमी प्रमोट्स इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स मेथड विच इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब आप यहां बता सकते हो कैशलेस इकोनॉमी क्या करती है? प्रमोट करती है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड्स को। ठीक है, जिससे क्या है, ट्रांसपेरेंसी भी रहती है और अकाउंटेबिलिटी भी रहती है। राइट, तो इस तरह से यहां पर आप इसकी बेसिकली एडवांटेजेस बता सकते हो कैशलेस इकोनॉमी के। साथ ही साथ देखो, टैक्स कलेक्शन इंक्रीजेस एज ऑल द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस थ्रू बैंक अकाउंट्स। ठीक है, टैक्स कलेक्शन भी इससे क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सभी ट्रांजैक्शंस जो है वो किसके थ्रू हो रहे हैं? बैंक अकाउंट्स के थ्रू हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे बेसिकली ट्रांसपेरेंसी भी रहती है, अकाउंटेबिलिटी भी रहती है, इसलिए जो है टैक्स की चोरी नहीं हो पाती, तो टैक्स कलेक्शन करने में भी आसानी होती है। राइट, इट कैन ऑल्सो मिटिगेट corruption and black money as all the transaction can be traced easily। ठीक है, यहाँ पर आप यही बता सकते हो इसकी वजह से, कैशलेस इकोनॉमी की वजह से आने की वजह से क्या है, करप्शन को मिटिगेट किया गया है, यानी करप्शन भी कम हुआ है। साथ ही साथ ब्लैक मनी को कम करने में काफी मदद मिली है, क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सभी जो है नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे हैं और उनको आसानी से ट्रेस भी किया जा सकता है। राइट, तो इस वजह से आप ये कह सकते हो कि करप्शन और ब्लैक मनी रिड्यूस हो रही है हमारी इकोनॉमी से। राइट, इट ऑल्सो सेव्स टाइम्स एंड प्रिवेंट्स थेफ्ट एंड बर्गलरी ऑफ कैश एंड इंडोर्सेस पेपरलेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली एज इट विल सेव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन प्रिंटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ करेंसी। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो फ्रेंड्स कि इसकी वजह से, कैशलेस इकोनॉमी की वजह से टाइम की भी बचत होती है, साथ ही साथ किसी भी तरह का थेफ्ट नहीं होता, चोरी नहीं होती, ना ही बरगली या फिर गबन होता है। राइट, साथ ही साथ आप ये बता सकते हो इसकी वजह से जो है पेपरलेस इन्वायरमेंट को भी सपोर्ट मिल रहा है। राइट, इन्वायरमेंट, पेपरलेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली बेसिकली जो है वो बनता जा रहा है हमारा इन्वायरमेंट, क्योंकि इसकी वजह से जो है अमाउंट जो है, मनी जो है
पहले जो ह्यूज अमाउंट खर्च होता था प्रिंटिंग में वो नहीं हो रहा है और ना ही मेंटेनेंस में हो रहा है, ठीक है। तो करेंसी भी कम छपेगी और कम बेसिकली उनका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, तो इससे कहीं ना कहीं जो है फायदा ही होगा, राइट। पेपरलेस होने से काफी ज्यादा फायदे हैं जो कि यहाँ पर आप बता सकते हो, इनके बारे में एक एक पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। But it is seen that the small businesses still use cash as they cannot afford digital infrastructures. ठीक है, अब आप यहाँ पर बता सकते हो कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं कि पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से कैशलेस नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कुछ ऐसे स्मॉल बिजनेसेस भी हैं जो कि कैश का यूज करते हैं और वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे छोटे मोटे जो दुकानदार हैं या फिर ठेले वाले हैं या फिर फेरी वाले हैं, ऐसे लोग जो हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जो है कैश का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर पूरी तरह से जो है इसको इम्प्लीमेंट कर पाना काफी मुश्किल है, इस तरह से आप कह सकते हो, राइट। साथ ही साथ सबसे बड़ा थ्रेट है वो क्या है, हैकर्स और साइबर क्राइम से रिलेटेड है। हैकर्स एंड साइबर क्राइम्स आर अ ह्यूज थ्रेट टू कैशलेस इकोनॉमी, ठीक है। हैकर्स जो हैं वो हैक कर सकते हैं अकाउंट्स को, जिसकी वजह से सेकेंड्स में जो है पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं या फिर बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है जिसको बेसिकली कंट्रोल करने की जरूरत है। हैकर्स और साइबर क्राइम्स जो है काफी बड़ा थ्रेट है कैशलेस इकोनॉमी के लिए, राइट। देयर इज लैक ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज इन आवर नेशन which makes it difficult to convince the concept of the cashless economy in every region, ठीक है। अभी भी हालांकि कई सारे जो रूरल एरियाज हैं, कई सारे प्लेसेस हैं, रीजन है जहां पर इंटरनेट कनेक्शन आ चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर पूरी तरह से इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है, ठीक है। तो ऐसे एरियाज में कैशलेस बनाना, कैशलेस इकोनॉमी क्रिएट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि सभी के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो पाएगा होगा इसलिए। तो यहाँ पर आप इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी बता सकते हो कि क्या क्या ड्रॉबैक्स का सामना करना पड़ रहा है सरकार को इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट। इंडिया इज लैकिंग रोबस्ट एंड वाइड स्प्रेड इंटरनेट कनेक्शन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री which becomes a huge hurdle in practicing cashless economy, ठीक है। इंडिया में एक तरह से रोबस्ट और वाइड स्प्रेड इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने की वजह से जो है कंट्री को काफी हद तक हर्डल का सामना करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है कैशलेस इकोनॉमी को इम्प्लीमेंट करने में, राइट। तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, उस तरह से बता सकते हो। तो हर कॉन्सेप्ट के कुछ ना कुछ पॉजिटिव और कुछ ना कुछ निगेटिव कॉन्सेप्ट में बेसिक कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कुछ ना कुछ आपके यहाँ पर उसके प्रोज भी होते हैं, तो ये सारी चीजें लगी रहती हैं, तो इसको आप इस तरह से बता सकते हो। आगे हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। द कैशलेस इकोनॉमी हैज इट्स ओन सेट ऑफ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। जैसे कि अभी हम लोगों ने कहा कोई भी कॉन्सेप्ट हो, हर चीज के कुछ सकारात्मक पहलू होते हैं और कुछ नकारात्मक, तो इसी तरह कैशलेस इकोनॉमी के भी कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं, राइट। द कॉन्सेप्ट ऑफ कैशलेस इकोनॉमी इज वेरी यूजफुल फॉर एलिमिनेटिंग ब्लैक मनी फ्रॉम द नेशन। आप ये बता सकते हो कैशलेस इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है ब्लैक मनी को एलिमिनेट करने के लिए हमारे नेशन से, ठीक है, हमारी कंट्री से। द लैक ऑफ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलिटरेसी इज वन ऑफ द मेजर हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ कैशलेस इकोनॉमी। सेकेंड जो सबसे बड़ी बाधा है वो आप यहाँ पर बता सकते हो इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और इलिटरेसी जो है, असाक्षरता जो है, ये काफी बड़ी हर्डल है, मेजर हर्डल्स हैं जो कि कैशलेस इकोनॉमी के रास्ते में आ रही हैं, राइट। तो इनको यहाँ पर आप बता सकते हो, इनको एड्रेस करने की जरूरत है, राइट। It is important for the government to address the issue related to achieving a proper cashless economy by providing financial education to the people along with better internet services, ठीक है। फाइनली आप यहाँ पर कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो, सजेशन देते हुए कि गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि जो इशू है इंटरनेट कनेक्शन या फिर प्रॉपर कैशलेस इकोनॉमी को इम्प्लीमेंट करने का, अचीव करने का, वो उसको एड्रेस करने की जरूरत है। और इसको करने के लिए क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, साथ ही साथ बेटर इंटरनेट सर्विसेज भी प्रोवाइड की जानी चाहिए, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एक निबंध को, ये निबंध होगा कैशलेस इकोनॉमी पर, ठीक है। आप इसको जो तैयार करिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए।
और एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और एग्जाम्स के लिए आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हो और आपके एग्जाम में टॉपिक पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट लेटर्स के टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको कवर करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको देख सकते हो, वॉच कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो। इसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनको आप तैयार कर सकते हो। राइट, और लेटेस्ट पैटर्न पर आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, विद इन वर्ड लिमिट सारे टॉपिक्स मिलेंगे। राइट, और एस्से लेटर एक ही बुक से आप तैयार कर सकते हो, आपको अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस बुक के ले लेते हो तो आपको फिर अलग से कोई मटेरियल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक ही बुक आपके लिए सफिशिएंट होगी। बाकी और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको तैयार करने के लिए इस बुक को आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और इस पर आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल या फिर एमटीएस के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास को। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत देखिए फ्रेंड्स हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करनी है हम लोग को क्लास को, तो कैसे बेसिकली इसको आपको शुरुआत करनी है। तो कैशलेस इकोनॉमी के बारे में बता सकते हो। कैशलेस अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें धन का अधिकांश लेन देन डिजिटल माध्यम जैसे चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल से भुगतान तथा अन्य डिजिटल माध्यमों से किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हो कैशलेस अर्थव्यवस्था या कैशलेस इकोनॉमी क्या है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था या एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कैसे हो रहे हो, धन का जो अधिकांश ट्रांजैक्शन है वो डिजिटल माध्यम से हो रहे हो। ठीक है, जैसे कि चेक से हो रहे हो या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट, ठीक है, और डिजिटल अन्य जो तरीके हैं उसके द्वारा हो रहे हो, उसको ही हम लोग बोलते हैं कैशलेस इकोनॉमी। राइट, इस व्यवस्था में नकदी का चलन कम होता है। ठीक है, यानी कैश जो है इसमें हम लोग कम यूज करते हैं। ज़्यादातर जो उपयोग होता है वो मोबाइल डिजिटल माध्यम के थ्रू ही हम पेमेंट करते हैं। राइट, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल माध्यम का ही यूज़ करते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ एक बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिताने को मजबूर है, कैशलेस इकोनॉमी लागू होने में कठिनाइयाँ आना तो स्वाभाविक है, लेकिन इस दिशा में प्रयास शुरू करना जरूरी था। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो भारत जो एक विशाल देश है, यहाँ पर जो एक भारी जनसंख्या जो है गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक है, ऐसे देश में कैशलेस इकोनॉमी लागू करने में कठिनाइयाँ तो शुरू में आई ही। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जैसे जैसे इसको लागू किया गया, जैसे जैसे इसके लिए प्रयास किया गया, वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय और आज जो है जो सिनेरियो है पूरी तरह से चेंज हो चुका है। राइट, आज डिजिटल माध्यम से मौद्रिक लेन देन के प्रति लोगों के मानसिकता में एक बड़ा परिवर्तन आया है। ठीक है, यानी कि अभी आज जो है ज़्यादातर लोग जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑनलाइन ही कर रहे हैं, ऑनलाइन ही जो पेमेंट्स हैं उसका भुगतान किया जा रहा है। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हो डिजिटल इकोनॉमी या फिर कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिल रहा है बहुत तेज़ी से। और आप यहाँ पर बता सकते हो कि जैसे जैसे इसकी ओर प्रयास किए जा रहे हैं वैसे वैसे हम इस पर सफल भी हो रहे हैं। राइट, तो शुरुआत इस तरह से आप कर लोगे इस टॉपिक की। आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। कैशलेस इकोनॉमी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देता है जो पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करती है। ठीक है, यानी कैशलेस इकोनॉमी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है, ई पेमेंट होता है, ई पेमेंट या फिर डिजिटल पेमेंट माध्यम से पेमेंट किया जाता है। ठीक है, और इसको ये बढ़ावा देता है ई पेमेंट को। साथ ही साथ इसमें ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता भी बढ़ जाती है, साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है, जवाबदेही भी बढ़ जाती है। राइट, कर संग्रह बढ़ता है क्योंकि सभी लेन देन बैंक खातों के माध्यम से ही होते हैं। ठीक है, कर संग्रह इसलिए बढ़ेगा, सारे ट्रांजैक्शन जो होंगे वो बैंकों के द्वारा ही होंगे, तो टैक्स कलेक्शन और टैक्स डिडक्शन में दोनों में ही क्या होगा, आसानी होती है। राइट, भ्रष्टाचार और काले धन को कम कर सकता है क्योंकि सभी लेन देन का आसानी से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, आप देखो जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको आसानी से ट्रेस किया जा सकता है क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से हो रहे हैं। ऑनलाइन माध्यम से होने की वजह से उनको आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। राइट, तो ये इसकी एक खूबी है जो आप यहाँ पर बता सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके माध्यम से समय की भी बचत होती है और धन का गबन और चोरी भी नहीं हो पाती क्योंकि सभी लेन देन डिजिटल माध्यम से होते हैं।
राइट। तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो, इसका अगला एडवांटेज ये भी है कि इसमें समय की भी बचत होती है, क्योंकि अगर आप बैंकों से पैसा निकालने जाओगे या फिर किसी को पेमेंट करोगे तो आपको बैंकों में लाइनों में लगना पड़ता है, तो उस तरह की दिक्कतें नहीं होती। तो इससे आपको समय की भी बचत होती है डिजिटल माध्यम से। साथ ही साथ धन का गबन नहीं हो पाता, ना ही चोरी हो पाती, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन जो है बैंक अकाउंट के थ्रू होते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो इस तरह से काफ़ी हद तक जितने भी बेसिकली यहाँ पर बिजनेसमैन्स हैं या फिर बिजनेसेस हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है ये, राइट। यह सिस्टम पेपरलेस पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि इसमें मुद्रा की छपाई और रख रखाव पर भारी मात्रा में खर्च की बचत होती है। ठीक है, नॉर्मली क्या होगा, अगर आप मुद्रा यानी करेंसी को प्रिंटिंग करोगे और रख रखाव यानी उसको मेंटेन करोगे तो उसमें भी काफ़ी खर्चा आता है। तो ऑनलाइन पेमेंट होने की वजह से, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने की वजह से ज़्यादा नोट नहीं छापने पड़ते, तो जिससे क्या है कि छपाई और जो मेंटेनेंस है दोनों में किसी तरह का कोई खर्चा नहीं होता। ठीक है, जिससे कि काफ़ी हद तक पैसा भी बचता है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इस टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करना है। आगे हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में ही। लेकिन यह देखा गया है कि छोटे व्यवसाय अभी भी नकदी का उपयोग करते हैं, क्योंकि वे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लागू नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, छोटे जो ठेले वाले हैं, इस तरह के जो लोग हैं, ऐसे जो छोटे छोटे व्यवसाय चला रहे हैं, ऐसे लोग जो है नकदी का ही प्रयोग करते हैं, कैश का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, वो ये लागू नहीं कर सकते। क्लियर। तो एक यहाँ पर एक डिसएडवांटेज है जो आप यहाँ पर बता सकते हो। साथ ही साथ हैकर्स और साइबर क्राइम कैशलेस इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो हैकर्स और साइबर क्राइम रिलेटेड जो थेफ्ट है वो काफ़ी बड़ा खतरा है कैशलेस इकोनॉमी के लिए, क्योंकि अकाउंट से पैसे सेकंड्स में गायब हो सकते हैं हैकर्स के द्वारा, राइट। हमारे राष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव है, जिससे हर क्षेत्र में कैशलेस अर्थव्यवस्था की अवधारणा को शुरू करना मुश्किल हो जाता है। अब देखो, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ इंटरनेट कनेक्शन का अभाव है, इंटरनेट कनेक्शन पूरी तरह से नहीं हो पाया है सब जगह पर। तो इस वजह से कैशलेस अर्थव्यवस्था को लागू करना, स्पेशली जो रूरल एरियाज हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी आप यहाँ पर ड्रॉबैक बता सकते हो, ये भी एक कठिनाई है इसको लागू करने की, राइट। भारत में देश के सभी हिस्सों में व्यापक इंटरनेट कनेक्शन का अभाव है, जो कैशलेस अर्थव्यवस्था को लागू करने में बहुत बड़ी बाधा है, राइट। तो स्पेशली यहाँ पर आप बेसिकली बता सकते हो इंटरनेट कनेक्शन के अभाव के कारण जो है कैशलेस अर्थव्यवस्था को लागू करना एक बड़ी बाधा बन सकती है। ठीक है, और इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन जो है चालू किए जा रहे हैं हर जगह पर, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप इस तरह से लिख सकते हो, इसके बारे में यहाँ पर बता सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से इस टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। कंक्लूजन में देख लेते हैं, कैशलेस अर्थव्यवस्था की अपनी खूबियाँ और अवगुण हैं। ठीक है, देखो हर कोई भी सिस्टम होता है तो उसके कुछ खूबियाँ होती हैं और कुछ अवगुण होते हैं, वैसे ही कैशलेस के भी हैं और दोनों ही हम लोगों ने देख ली। राष्ट्र से काले धन को समाप्त करने के लिए कैशलेस अर्थव्यवस्था की अवधारणा बहुत उपयोगी है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो देश से काले धन को ख़त्म करने के लिए एक तरह से कैशलेस इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल है, राइट। पर्याप्त बुनियादी ढांचे और साक्षरता की कमी कैशलेस अर्थव्यवस्था की राह में प्रमुख बाधाओं में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार को बेसिकली ध्यान देना चाहिए जो बुनियादी ढांचा है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है और साक्षरता लिटरेसी पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि लोग जब पढ़े लिखे ही नहीं होंगे, इलिटरेट होंगे या फिर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उसकी वजह से वो डिजिटल माध्यम का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इस पर जो है ये मुख्य बाधाओं में से एक है कैशलेस इकोनॉमी की, तो इनको आप बता सकते हो यहाँ पर, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरह से इसको आप एक्सप्लेन कर लोगे बहुत ही सिंपल तरीके से। इसके बाद आगे मूव करते हैं, कैशलेस इकोनॉमी की अवधारणा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक हिस्सा है। ठीक है, आप यही बता सकते हो कैशलेस इकोनॉमी जो है इसका जो कॉन्सेप्ट है ये डिजिटल इंडिया का ही एक हिस्सा, एक पार्ट है। ये इसकी दृष्टि भारत को एक ऐसे समाज में बदलने पर केंद्रित है जो डिजिटल रूप से सक्षम हो और जहां बिना नगद लेन देन के सभी तरह के भुगतानों को आसानी से किया जा सके।
ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कैशलेस इकोनॉमी की जो अवधारणा है वो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से प्रेरित है। ठीक है, और इसके द्वारा जो है भारत को एक ऐसा समाज में बदलने की पर केंद्रित है जो कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन डिजिटल माध्यम से हो। डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए ही इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ठीक है, ये बेसिकली जो कैशलेस इकोनॉमी है इसको शुरू किया गया। राइट, तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा इस टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करना है। इसको बहुत ही सिंपल वे में लिख सकते हो, आसान तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो इस टॉपिक को। राइट फ्रेंड्स, इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ। राइट फ्रेंड्स, और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग जीके जीएस करा रहे हैं। जीके जीएस आपकी क्लास होती है जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। जीके जीएस के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।